आपने ये महसूस किया कि कुछ नाराजगी है उनकी आपसे, आपके कमर्शियल को लेकर, तो उस चीज को दूर करने के लिए आप उनके पास नहीं, वो तो गुरु थे ना, सिर्फ आपने लेने का सोचा, देने का नहीं सोचा। वो तो बड़े हैं, वो नहीं, बड़े हैं तो जैसे उनकी नाराजगी थी कि आप कमर्शियल में आगे हो रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है गुरुजी मैं आपके लिए ये स्टेप, मैं आपसे नीचे आ जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा या ये चीज़ छोड़ दूंगा। आप जब कभी कीर्तन कर रहे किया या इतनी जगह करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कीर्तन करते करते आप खुद ही रोने लगे हों, आपके आंसू आ गए हों? जब आप कीर्तन करते हैं तो आपके लिए उस वक्त क्या रहता है, मतलब ऑडियंस जैसे जिसने कराया है, जिसने ऑर्गेनाइज कराया है, तो उस ऑर्गेनाइजर का मूड और ये देख करके उनको खुश करने के लिए करते हैं? इस पूरे जर्नी में कभी भी एक पल के लिए भी ऐसा ख्याल आया कि आप छोड़ देते हैं? इस बात का कहीं थोड़ा भी आपके दिल में मलाल है कि नहीं? दूसरे जाति के लोग या थोड़े नीचे लोग ये काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई थी शादी के टाइम? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जर्नी जो कीर्तन आप करते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहते हैं कि जब आदमी कोई फेमस होता है या तरक्की करता है, तो जब नॉर्मल कोई करता है तब भी कहते हैं ना आसपास के लोग या पड़ोसी जलते हैं, तो आप तो इतना फेमस हुए, कभी ऐसी कोई घटना घटी? एक घटना घटी कि आपने खुद कहा कि पाखंड भी बहुत ज्यादा होता है, कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप दूसरे को आपका में गुस्सा दिखेगा। कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज हुआ साधना की या कैरियर बना लिया, इन शब्दों का मैं चयन अपने लिए नहीं करता। नहीं, वो फिर वो मदारी वाला तमाशा हो जाएगा, ये रह नहीं पाता मैं ना। ये मन में था और ये मन में मेरा हमेशा रहेगा कि मैं इस चीज में चूक गया। आज के इस शोर भरे दौर में जहां आवाज पहचान मांगती है, वहां कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो समर्पण मांगती है। मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं वेरली स्क्रिप्टेड ऑन ट्रैवल म्यूज बाय संगीता। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लेकर आई हूं जिनकी कहानी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएंगे, और उनकी कहानी मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगा जो ये कहते हैं कि गुरु नहीं है या मार्गदर्शक कोई नहीं है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हमारे सामने है चरणजीत सिंह हीरा, जो टाइम देकर के मुझे ओबलाइज किए हैं। मुझे मतलब कितनी खुशी है ये मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना हम लोग किसी ना किसी को कुछ मानकर या सामने पाकर भी करते हैं, फिर भी परफेक्ट नहीं होते हैं, और इन्होंने एक ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को गुरु माना है जिनसे इनको सामने से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, या यूं कहें कि कोई पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी उनकी आवाज से आवाज मिलाकर ये गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द और कीर्तन करते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा और डिटेल में बात करते हैं चरणजीत सिंह जी से। थैंक यू चरणजीत सिंह जी, आज अपना टाइम देने के लिए, और हमारे चैनल पे आप अपनी कहानी और अपने गुरु जी की कहानी बताने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जर्नी जो कीर्तन आप करते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये बचपन से स्टार्ट हुई थी, काफ़ी छोटा था मैं, तकरीबन 8-9 साल का था, जब मेरे पिताजी आशा की वार श्री गुरु दरबार साहब से रिकॉर्डेड लेके आए थे। उसमें कीर्तन कर रहे थे भाई सुरेंद्र सिंह जोधपुरी जी, जो हजूरी रागी श्री दरबार साहब रहे हैं। तो वो हम रोज घर पे VCR पे लगाते थे।
अच्छा। तो उनके शब्दों ने, उनके कीर्तन ने मेरे अंदर की आत्मा ऐसी छेड़ी कि मैं उनको निरंतर, मैं ही नहीं पूरा परिवार उनको निरंतर सुनने लगा और उनको फॉलो करने लगा और उनको पीने एक तरह से वो सिमने लगे मेरे अंदर, सिमरन करने लगे। हाँ जी, सिम गए अंदर हाँ में समझ गए। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके पूरे परिवार ने सिम करने लगे या सुनने लगे, फॉलो करने लगे, तो उसमें से आप उनको गुरु मान लिया या फिर ये आपके अंदर कैसे आई बात कि मतलब उनके ही पद चिन्हों पे आप निकल पड़े, चल उनके पड़े? कीर्तन ही इतना खींच है उसमें, उनके कीर्तन में जो उन्होंने कॉम्पोजिशंस बनाई हैं, मेलोडीज बनाई हैं, उनमें इतनी खींच थी कि उनको ही मैं सुनता रहता था। यहाँ तक कि मुझे अभी तक याद है कि मैं अपनी गली में दूसरी जगह जा रहा था तो किसी ने घर में उनकी कैसेट लगाई हुई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे अब याद आता है कि तब मैं कितना बच्चा था और कितना उनके कीर्तन को प्यार करता था कि मैं खिड़की के पास खड़ा होकर मैंने उनकी पूरी 1 घंटा की जो उन्होंने लगाई कैसेट, वो मैं पूरा सुना। फिर उन्होंने नोटिस किया कि ये बच्चा खड़ा था, तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों हमारी खिड़की के पास क्यों खड़ा था। तो फिर उन्होंने वो कैसेट मुझको भेंट दी कि तुम्हें इतने पसंद है तो ज़रूर सुनो। और एक बार मुझे याद है कि मैं पिताजी को लेके डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ पर जो वेटिंग एरिया है उसमें कीर्तन आ रहा था केबल में, तो सुंदर सिंह जोधपुरी जी का कीर्तन आ रहा था। तो मैं बिना टिकटिकी लगाए, बिना किसी तरफ देखे, टिकटिकी लगा के उसको सुनता रहा। तो अंदर सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर ने भी नोटिस किया कि ये बच्चा कीर्तन ही सुनता रहा टिकटिकी लगा के, एकाग्रता के साथ। हाँ, तो वो उनका कीर्तन मुझे इतना खींचता था कि मैं और क्या हैरान हूँ, मैं खुद ही इस चीज़ से हैरान होता हूँ कि इतना कीर्तन इतना खींचा। और फिर मैं उनको गुनगुनाता ही रहता था, आए दिन गुनगुनाता ही रहता था। और मुझे याद है कि मैं गुरुद्वारे जाके जो अरदास करता था, क्योंकि तब तो बच्चे थे हम, तब पैसा तो मांगते नहीं थे, तो मैं यही अरदास करता था कि भगवान मेरी जो आवाज़ है उनकी जैसी ही हो जाए, मैं उनकी जैसा ही कीर्तन करूं और उनके जैसा ही बिल्कुल बनूं। इतना मुझे उनसे प्यार हो गया, इतना उनसे मुझे प्यार हो गया। और एक घटना घटी कि हम सब उन्हें बहुत सुनते थे जी। तो मेरे पिताजी दरबार साहब गए, तो उनकी वही आशा की वार हम रोज AVCR पे लगाते थे, तो एक मन में इच्छा थी कहीं ना कहीं कि हम उनकी आशा की वार लाइव दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में बैठ के सुने। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि सरदार गुरमीत सिंह जी ने कि वो माथा टेकने जब गए, दिल्ली से किसी शादी पे गए थे, तो हम उधर शादी में जाते हैं, तो कहीं भी पंजाब जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल जरूर जाते हैं। तो हम उधर जब जैसे ही गए तो उनका आगे से आशा की वार लगी हुई थी, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ और उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि अब हम इनकी लाइव सुनेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर ये अरदास की, ये गोल्डन टेम्पल में मांगा कि मेरा बेटा भी ऐसा ही कीर्तन करे, ऐसा ही रस वाला और बहुत ही आनंदमय कीर्तन करे। और उनका कहना है कि जैसे मैंने अरदास की तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने हारमोनियम भी चलाना अपने आप ही सीख लिया और गाना भी अपने आप ही सीख लिया। तो सबसे बड़ी अरदास हमारी कबूल हुई गोल्डन टेम्पल में कि सुंदर सिंह जोधपुरी जी के जैसा मैंने कीर्तन करना शुरू किया। तो आपके मतलब इस सफ़र में आपके पिताजी का बहुत योगदान, बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सभी, हमारी भी फैक्ट्री थी। तो अब जैसे परिवार वालों ने देखा, मेरे दादाजी ने देखा कि ये ज़्यादा ही कीर्तन करने लगा है, ज़्यादा ही कीर्तन करता रहता है। इतना मुझे याद है कि स्कूल के आने के बाद मम्मी कहती रहती थी कि खाना खा ले, उसके बाद कर लियो कीर्तन, उसके बाद गा लियो। पर मेरे पास इतना भी सब्र नहीं होता था कि मैं 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ के उसको मैं खाना खा के फिर मैं शुरू करूं।
और ये मैं नहीं कहता कि मैंने मेहनतें की हैं, नहीं, ये अपने आप ही कीर्तन की तांग, एक खींच ऐसी थी कि वो इतना शौक इतना ज़्यादा था कि वो चीज़ उसमें आ गई। तो जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा, मेरे दादाजी ने इतराज़ किया था कि ये हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेसमैन लोग हैं, तो ये थोड़े दूसरे जाति के लोग या थोड़े निचले लोग ये काम करते हैं, इसमें काम में नहीं लगाना। पर पिताजी ने कहा कि नहीं, जिस फ्लो में ये जा रहा है, जैसे ये ढलेगा उसको मैं ढलने में मदद करूँगा। तो उन्होंने मुझको बड़ा अच्छे से अच्छा माइक लेके दिया, अच्छे से अच्छा टेप रिकॉर्डर लेके दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी ने कि जैसे हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, तो हमको देखने के लिए एक मिरर चाहिए, एक शीशा चाहिए, जिससे हम देख के, जिसकी मदद से हम अपने आप को अवलोकन करते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। बिना शीशे के तैयार नहीं होते। तो आवाज़ का शीशा रिकॉर्डिंग होती है। ओके। तो उन्होंने मुझको टेप रिकॉर्डर लेके दिया। उन्होंने कहा कि तो जो गाता है उसको रिकॉर्ड कर, उसको फिर सुन, और सुनने के बाद फिर 2 दिन बाद फिर सुन, 3 दिन बाद फिर सुन, तो तुम्हें फ़र्क लगेगा। क्योंकि वो पेंटिंग करते थे, तो वो कहते थे कि हम जब पेंटिंग करते हैं तो हम उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, फिर 4-5 घंटे के बाद कपड़ा उठा के अचानक से देखते हैं कि पेंटिंग, फिर 2 दिन बाद दोबारा देखते हैं, फिर हमें कुछ और कमियां दिखती हैं। लगातार किसी चीज़ को देखते देखते उसकी कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। और यही चीज़ मैंने टी सीरीज में जाकर देखी, कंपनीज में जाकर देखी कि वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि रिकॉर्डिंग जो करते हैं तो उसमें ब्रेक लेते हैं, कुछ दिनों का भी ब्रेक लेते हैं, घंटों का ब्रेक लेते हैं, फिर आके एकदम से लगा के सुनते हैं कि जो पहला क्लिक करता है कि ये कमी है, वो फिर हमें बहुत ही आसानी होती है। और ऐसे मैं पिताजी के सहयोग से, पिताजी के बहुत ही सपोर्ट से मैं फिर अपना कीर्तन रिकॉर्ड करता था, उसको सुनता था, फिर रिकॉर्ड करता था, फिर सुनता था। ऐसे करते 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 मेरे पास उनकी कैसेट्स तो, सुंदर सिंह जोधपुरी जी की कैसेट्स तो होती ही थी, उनसे फिर मैं कंपेयर करता था। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो उसमें सुर ताल के भी वो पता चल जाते थे, क्योंकि जैसे म्यूजिक है, संगीत है, कीर्तन भी एक संगीत ही है। तो संगीत में जो सुर और ताल का ज्ञान होता है, तो वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने रिकॉर्ड किया, उसे सुना, तो उसमें फ़र्क लगेगा हमारे आवाज़ की कि कहीं ऊंचा तो नहीं जा रहा है, हाई तो नहीं हो रहा है, लो तो नहीं आ रहा। बट सुर ताल का बिल्कुल मैच करना, हारमोनियम से मैच करना, ये मतलब आप किसी और से भी आपने पूछा या आपको अपने आप अनुभव होता चला? ये गलत है? मैं मानता हूँ कि शायद मैं पिछले जन्म के ये मेरे कर्म होंगे, पिछले जन्म का भी मैं मैं ही रहूंगा। अच्छा। जो इतने अच्छे कीर्तन सुन के उन्होंने पता नहीं कौन सी मेरी पिछले जन्म के कर्म जगा दिए। जैसे मैं बचपन से ही, जब मैं सुंदर सिंह जोधपुरी जी को नहीं भी सुनता था, तब भी हमारे घर कीर्तन लगता था तो मैं वो गाता ही रहता था। अच्छा। तो मेरे दादी जी कहा करते थे कि हमारे घर तो कोई संत आ गया या हमारे घर तो कोई वो धार्मिक व्यक्ति आ गया जो ये, क्योंकि जैसे अभी हम हॉल में बैठे हैं अपने घर में, यहाँ पर आवाज गूंजती है ना, तो उस गूंज में मैं गाता ही रहता था उनसे पहले भी। अब मेरा बेटा भी है, मेरा बेटे ने भी तबला मेरे साथ, हरचियो सिंह बहुत अच्छा तबला साथ दे रहा है, उसने भी कहीं से नहीं सीखा। तो उसने भी अपने आप ही अपना उसका हाथ सही बैठ गया। नहीं तो कई लोगों का जो 6-6 महीने और 6-6 साल तक हाथ तक सही नहीं बैठता, पर वो बहुत अच्छा, उसने बहुत ही अच्छा अपने आप ही बजाना शुरू कर दिया है। हालांकि अब मैंने उनको भाई देविंदर सिंह जी उस्ताद जी हैं, उनके पास डाला है। अच्छा। वो उनके आशीर्वाद से वो बड़ा सीख रहा है, MA कर रहा है म्यूजिक में। तो उनको आपने इस लाइन में लाया या उनकी भी खुद की इच्छा थी? अपने आप खुद की इच्छा थी। वो भी कीर्तन सुनता रहता है और वो क्लासिकल कीर्तन सुनता है जो मैं भी नहीं सुनता था। और गाड़ी में जब जाते हैं लंबे लंबे सफर में, तो वो कीर्तन सुनता रहता है और अपने अपने शब्द सुनाता रहता है कि ये राग सुनो, ये राग सुनो। काफी डीप क्लासिक सुनता है। तो इससे मुझे ये होता है कि मैं तो अपने आप को मानता ही था कि मैं पिछले जन्म का कोई संगीतकार था। मेरा बेटा भी, जो मैं मानता हूँ कि पिछले जन्म का कोई संगीतकार है, जो वो कीर्तन सुनता ही रहता है। और आपकी पत्नी का इस पे क्या ये रहा जब आप शादी? उसका भी बहुत अच्छा सहयोग है। उसका सहयोग बहुत अच्छा है। वो हमको किसी भी चीज, कोई दिक्कत नहीं आई थी शादी के टाइम पे कि नहीं भाई कीर्तन करते हैं? उसने एक क्वेश्चन पूछा था टाइम में कि टाइम कैसे दोगे, आप तो बाहर अंदर जाते रहते हो। तो मैंने कहा कि वो तो प्रोफेशन लोगों का होता ही है, किसी तरह भी वो टाइम देंगे ही। खैर ऐसी बात तो नहीं है। तो ये एक कहते हैं ना साधना,
जो अरदास आप करते हो कीर्तन का, इसको ही कैरियर भी बना लिया, कहीं ना कहीं Actually, कमर्शियलाइज हुआ साधना की या कैरियर बना लिया, इन शब्दों का मैं चयन अपने लिए नहीं करता। ओके। साधना हो गई और कैरियर भी हो गया, पता नहीं लगा, पता ही नहीं चला, वो हाँ, बनता चला गया। हाँ, पता ही लगा, क्योंकि उनका कीर्तन ही अगर आप सुनेंगे तो इतनी उसमें तांग है, इतनी तांग है, आप खुद हिसाब लगा लो कि सुन सुन के ही उनको हम बन गए। ऐसा मास्टर मिलना, ऐसा गुरु मिलना सुनील सिंह जोधपुरी जैसा, कि उनको सुनते सुनते ही हम बन गए, और उनका कीर्तन करते करते ही इतना ज़्यादा प्यार मिला लोगों से, और इतना ज़्यादा लोग खींच के ले गए। यहाँ पर घर आ जाते थे। मुझे अभी तक याद है कि मैंने बीए में का 3rd ईयर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया मैंने खालसा कॉलेज से, तो उसके उनके पेपर थे, एग्जाम्स थे, तो बॉम्बे का कीर्तन हमें आया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरे एग्जाम है, डेट शीट आई हुई है, तो मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो कि इतना मेहनत कर लेना कि आप पढ़ लेना, हम आपको जो जिस दिन आपके एग्जाम होंगे उस दिन आपको फ्लाइट करा देंगे, आप दिल्ली आके एग्जाम देना, वापस चल जाना। तो मैंने ऐसे ही किया। तो लोग हाथों में लोगों ने उठा लिया। हाँ, जब आप खालसा कॉलेज में थे तो किसी मैगजीन में भी आपका आया था ना? हाँ, गुरदीप कौर मैडम थी, पंजाबी ऑनर्स की हमारी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो मेरा पहला लाइफ का इंटरव्यू था। तो उन्होंने मेरी, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में ली है, तो उस वैसे ही उन्होंने मेरा जो कंपेयर है वो एकलव्य से किया। हाँ, तो ये मैंने सुना है कि आपकी तुलना एकलव्य से की जाती है। तो आप क्या कहते हैं, आपका मतलब ये मानना है, आप मानते हो कि आप एकलव्य जैसे हो? अगर मैं ऐसा ना होता तो शायद मैं इसको सच नहीं मानता कि ये नहीं हो सकता, कि बिना सीखे कोई कैसे सीख सकता है। पर मैं अपना जीवन देख के ये मैं मानता हूँ कि वाकई ही एकलव्य जो है वो हुआ होगा, ऐसे ही सीखा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी घटना घटी है। तो आपके जैसे एकलव्य से उनके गुरु ने दक्षिणा मांगा था, आपको लगता है कि अगर आपके गुरुजी ने आपसे कुछ ऐसी दक्षिणा मांगी होती तो आप दे पाते? मैं पता नहीं वो क्या मांगी होती, तो मैं मतलब शायद फंस जाता। तो वही है कि उन्होंने सोचा नहीं, एकलव्य ने, उनकी शिक्षा का अपना ये था कि एक सेकंड को उन्होंने नहीं सोचा और अपना अंगूठा काट करके दे दिया। हालांकि नहीं, जब मुझे एक बार यमुना नगर में कीर्तन दरबार था, वहाँ पर सुनील सिंह जोधपुरी जी भी आए थे और मैं भी गया था। तो उन्होंने मिलते ही मैं उनके पाँव छुए, तो उन्होंने पाँव नहीं छूने दिए और एकदम से पकड़ के गले लगाया, और उन्होंने मुझे कहा कि शुक्र है हमें भी कोई गाने वाला है। ऐसे ये तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस समय आपने कैसा महसूस किया था? बहुत अच्छा महसूस किया था, बहुत अच्छा महसूस किया। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी भी रही उनके मन में, क्योंकि कमर्शियली उनको थोड़ा सा फर्क भी पड़ा। क्योंकि मेरी आवाज और मेरी जो रेंज थी वही थी, तो थोड़ी कहीं मुझे दिखती थी कि उनकी नाराजगी भी रही है। पर जब मुझे मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। और तो नाराजगी किस सेंस में? मतलब कमर्शियली नुकसान होता है ना, उनका नुकसान होने लग गया। ओके, तो इसलिए वो नाराज हो गए। हाँ जी। जैसे टी सीरीज में हम रिकॉर्डिंग करने जाते थे, टी सीरीज के दर्शन कुमार जी हमारे घर आए थे। अच्छा। उन्होंने ऑफर रखी कि आप हमारे डिमांड आ रही है, आप कैसेट्स निकालो। तो उन्होंने उनको काफी नाराजगी दिखाई कि आप क्यों इनकी कैसेट निकाल रहे हो, इससे मुझे इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। ये थोड़ा मुझे थोड़ा सा ये मेरे लाइफ में मेरे लिए एक पर्सनली मुझे एक गुमान रहेगा और रहा है कि खुलकर आशीर्वाद नहीं मिल पाया। अच्छा। जोधपुरी जी का मुझे आशा थी कि वो उनको मिलेगा, पर मिल नहीं पाया। मतलब कभी मिली जुली प्रतिक्रिया आती रही, कभी महसूस होता रहा कि वो पसंद नहीं करते मेरा होना, और मुझे कभी टकराव होता था। 3-4 बार ही हुआ है, तो मुझे तो खैर बहुत प्यार से मिले हैं। नहीं, तो जब आपने ये महसूस किया कि कुछ नाराजगी है उनकी आपसे, आपके कमर्शियल को लेकर, तो उस चीज को दूर करने के लिए आप उनके पास नहीं गए? आपने कोशिश नहीं किया? नहीं, मेरे पिताजी मना करते थे ना। हाँ, वो पिताजी मना करते थे। वो कहते थे कि वो हो सकता है कुछ ऐसा कह दें
पर गुरु तो कुछ भी कर दे तो मतलब कि तो कहीं वो ना मना कहीं करते आपको डर लग गया हाँ, कि मना करते थे। और कुछ लोग जो हमारे दोनों के बीच में होते थे, तो वो थोड़ा उधर की बात उधर करते थे, इधर की बातें इधर करते थे, तो वो बात थोड़ा लेकिन कहते रह हैं कि गई। गुरु हैं तो गुरु को तो समर्पण करना पड़ता है। हाँ, तो जब नहीं, जब आपकी मिलता था तो बड़े प्यार से मिलता था, मैं पैर में गिर के पूरा प्यार से मिलता था, तो वो प्यार से मुझे गले लगाते थे। फोटो भी खींची हुई हमने। इस बात का कहीं थोड़ा भी आपके दिल में मलाल है हाँ, कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। कि मैं अपने गुरु को, ठीक है गुरु दक्षिणा एकलव्य की तरह नहीं दी है, मगर ये भी कोशिश नहीं किया कि अगर दुनिया से सुना या जैसे भी सुना कि वो नाराज हैं तो उनकी उस नाराजगी को दूर करने का नहीं, कोशिश की। वो रह गया। इतने में खबर आ गई कि लॉकडाउन लग गया, मेरे पिताजी माताजी भी थोड़े दिनों में चले गए। इतने में वो भी बीमार हो गए और एकदम से निकल गए। अदरवाइज मेरे मन में था कि एक बार जाके उनसे मिलना है, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेना, ये मन में था। और ये मन में मेरा हमेशा रहेगा कि मैं इस चीज में चूक गया। आशीर्वाद सिर्फ आपने लेने का सोचा, देने का नहीं सोचा? वो कभी? तो बड़े हैं, वो नहीं, तो नहीं बड़े हैं तो जैसे उनकी नाराजगी थी कि आप कमर्शियल में आगे हो रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है गुरुजी मैं आपके लिए ये स्टेप, मैं आपसे नीचे आ जाता हूँ, मैं नहीं करूंगा या ये चीज छोड़ दूंगा, कभी ऐसा ख्याल आया? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आया, कभी नहीं आया कि मैं अपने गुरु के लिए ये चीज छोड़ दूं? नहीं आया। आप जब कभी कीर्तन कर रहे किया या इतनी जगह करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कीर्तन करते करते आप खुद ही रोने लगे हों, आपके आंखों से आंसू आ गए हों? दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में मुझे कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उधर इतना फर्क होता है कीर्तन करने का। अदरवाइज अगर आप जाएंगे, जब आप माथा टेकने के लिए अंदर घुसते हैं तब भी पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। और आप सोचो कि वहाँ पर हम कीर्तन करें तो फिर क्या हमें महसूस होता होगा। तो वहाँ पर मुझे इतना आनंद और इतना पता नहीं कौन सी ग्रंथियाँ मेरे अंदर फूटी, मुझे इतना रोना आ रहा था और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं यहाँ पर चेहरा मेरा बिगड़े ना और आंसू ना झलक पड़े, ये ना हो कि फिर वो थोड़ा ऐतराज करेंगे कि आप ऐसे क्यों हुए, क्योंकि वो लाइव हो रहा था पूरा। तो मैं बहुत मुश्किल अपने आप को संभाला गोल्डन टेम्पल में बहुत ज़्यादा। वैसे भी आसपास भी कहीं और की कीर्तन करते हैं तो कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि बहुत ही बैराग में आदमी उतर जाता है, ऐसे बहुत होता है। आपके घर वाले को कभी नहीं लगा कि आप पूरी तरीके से बैराग धारण कर लेंगे या बैरागी बन जाएंगे, ये जो गृहस्थ लाइफ होती है? मेरे दादाजी को इस चीज़ का था, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कह रहे थे कि ये मरासी का काम है, तुम हम किस काम में डाल रहे हो। और मैं एक ओंकार सतनाम बुक है ओशो की, वो मैंने सुना और मैं इतना उतर गया। उन्होंने इतना मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में प्यार पैदा कर दिया और इतना मुझे तांग पैदा कर दिया अध्यात्म की तरफ कि उनको सुनने पर भी वो तलाश करते थे और कहते थे कि ये किस तरफ जा रहा है। पर मेरे पिताजी और माताजी दोनों का बहुत सहयोग है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। ओके, तो आपके जीवन में दो लोग जो इम्पोर्टेंट हैं, वो एक आपके गुरुजी हैं और एक आपने बताया ओशो जी हैं। हाँ जी, जिनको आप फॉलो करते हो अपने जीवन के हर कार्य करने के लिए। हाँ जी। एक ओंकार सतनाम जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि वो ओशो जी की जरूर सुने। उसमें गुरु नानक देव जी की तरफ से इतना प्यार आपके मन में भर जाएगा कि आप सच्चे सिख होने के कगार में और भी गहरे उतर जाएंगे। वो सिर्फ सिख लोग के लिए आप रेकमेंड करते हो या सभी के लिए? ओशो की सांप्रदायिक ढंग से प्रवक्ता नहीं है, वो सबके लिए है। ओशो ही क्या, वो तो सभी बुद्ध, अपना गुरु नानक देव जी से सारे गुरु और सबके लिए मैसेज देते हैं। संप्रदाय तो हम बाद में आके बना देते हैं कि इस ढंग के हम लोग हैं, तुम उस ढंग के हो, हम इस ढंग के हैं। वो ढंग फिर एक वो लकीर बन जाता है, फिर सभी उस पर बह जाते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि कीर्तन करते करते आपके आंखों से आंसू आ गए थे और लाइव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आपका ये रहा कि आपका फेस मतलब थोड़ा बिगड़ ना जाए या खराब ना दिखे क्योंकि लाइव चल रहा है। तो उसी तरह से आज का जो दौर चल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, रील में, और एक मतलब कह सकते हो कंटेंट ही बन गया है। तो
आप कितनी इन्फ्लुएंस हैं या आप भी क्या कितने अफेक्टेड हैं? आपको भी ये मैटर करता है कि लुक, या आप खोए रहते हैं शब्दों में कि ये ख्याल आता है कि मेरा चेहरा कैसा भी दिखे, मतलब मैं रम गया हूँ कि जब गा रहा हूँ तो मेरे लिए मेरे और परमात्मा और गुरु के बीच और कुछ नहीं आएगा। हाँ, यही होता है, क्योंकि हर ढंग के लोग होते हैं, और ख़ास करके धार्मिक लाइन में पखंडी और ठग लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो हर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी धर्म के कोई भी ऐतिहासिक तीर्थ पर चले जाएं जी, उसके आसपास के होटल वाले, उसके आसपास के दुकानदारों में आपको एक अलग ढंग का ठगे से लोग दिखेंगे, जो मतलब आपको काटेंगे, आपकी जेब काटेंगे या आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ऐसे लोग तो इस धर्म के मामले में आ जाते हैं, और इसमें धार्मिक मामले में कंटेंट बनाने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं कि जो रील्स ही स्पेशल। मैंने देखा है कि आजकल के जो कीर्तन करने वाले हैं उन्होंने मीडिया पार्टनर्स रख रहे हैं मीडिया कवर करने, वो रील्स बनाते हैं अच्छी उसको फिर वो डालते हैं। तो चंद्र जी एक चीज़ बताइए कि जो कीर्तन आप इतने साल से करते आ रहे हैं, तो जो स्टार्ट आपने किया था और जहां आज आप हैं, इसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है? बदलाव तो और एक्यूरेसी आती जा रही है, और भी स्पष्टता आती जा रही है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं एक चीज़ से थोड़ा सा परेशान हूँ कि जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो बहुत शोर वाले कीर्तन का चल रहा है। वो ठहराव, वो बिल्कुल सहज होके कीर्तन करने का जो ट्रेंड है वो ख़त्म होता जा रहा है, और आजकल इतना शोर वाला कीर्तन हो गया है कि पता नहीं कीर्तन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मुझसे तो सुना नहीं जाता इतना शोर वाला कीर्तन। कीर्तन वो होना चाहिए जो आपको अंदर के परमात्मा की किरत से जोड़े, ना कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे से जोड़े उससे। मैं इस संगत को मैं आपके माध्यम से ये प्रेयर करना चाहता हूँ, अरदास करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सुने और शोर वाले कीर्तन से थोड़ा दूर हों। शोर वाला कीर्तन आपको अध्यात्म में गहराई में नहीं ले जाता, गहराइयों तक नहीं पहुँचाती है। सहज कीर्तन करने में, होने में बहुत फ़र्क होता है। शोर तो बाहर संसार में हमारे जीवन में है ही है, तो उसी शोर को तो कम करने पहुंचते हैं। क्योंकि कीर्तन करना, वो शोर वाला कीर्तन करना आसान भी है। गायकी खत्म हो रही है, राग गाने खत्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीर्तन की शैली में खराबी आती जा रही है। ये पता नहीं आगे क्या क्या होगा, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। जो दरबार साहब कीर्तन होता है वो शैली बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है बाहर की। सिर्फ दरबार साहब ने ही संभाली हुई है। ठहराव से कीर्तन होता है, उधर बहुत ही गहराई से कीर्तन होता है, बहुत सहजता से कीर्तन हो रहा है। पर जो आउट ऑफ द दरबार साहब के जो रागी हैं वो इतने शोर में कीर्तन कर रहे हैं। और वही आप वाली बात है कि मीडिया पार्टनर्स रखे हुए हैं, हाँ। उसमें वायरल अपनी वीडियो वायरल करवा के फिर वो लोग मैनेजमेंट वाले सोचते हैं कि इनको बुला लें, के हिसाब से काम कर रहे हैं कि क्या डिमांड है। हाँ, तो लोगों को जबरदस्ती शोर वाले, ये कीर्तन नहीं है शोर वाला। शोर वाली कीर्तन नहीं होता, मैं नहीं मानता। बहुत ठहराव, सहजता से जो आपको आपके अंत तक ले जाए, बाहर के जो आप शोर से निकल के आए हैं एकदम से आपको नहला दे, वो कीर्तन होता है। तो इसलिए मैं सभी संगत से कहूँगा कि इसको थोड़ा सा विचार कीजिए। तो हम उस ढंग के नहीं हैं, तो सिर्फ कीर्तन करते हैं, निरोल लोगों को छूता है तो लोग सुनते हैं। अदरवाइज मेरी ओर से मैंने आपको हैरानी होगी कि मेरी कभी एडवर्टाइजमेंट भी टीवी में नहीं आई किसी सीडी की। तो लोग तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली करते हैं। मैंने देखा, आपको कहा ना कि मैंने कभी भी एफर्ट नहीं किया इस लाइन में। जो हो रहा है अपने आप फ्लो में होता जा रहा है। तो हमने, क्योंकि हमारी फैक्ट्री थी मेरे फादर की, तो उसमें हम काम करते थे, तो कभी भी बहुत कमर्शियली इसमें उतर जाना, बिजनेस के बिल्कुल वो युद्ध स्तर पे उतर जाना, वो हमने नहीं सोचा। तो लोग दूसरे क्या करते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत जोर देते हैं और फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं। मैं बिल्कुल पॉपुलर जो हुआ हूँ अपने आप नेचुरली हुआ हूँ, और मैंने कभी कमर्शियली इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, शौक में ही लिया।
ओके आप इंटरनेशनल भी जाकर कीर्तन आपने हाँ किया जी, है हाँ जी। कई सारे कंट्री में, किस हाँ किस जी। कंट्री में अभी तक आप जा चुके हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जब हम आउट ऑफ कंट्री को बुलाते हैं तो वो कम से कम 3-3 महीने के लिए बुलाते अच्छा हैं। 3 में। तो वो हम मुझको पर्सनली और मेरे फैमिली को, कि मैं एक अकेला बेटा था तो और हमारी फैक्ट्री भी रही है, ओके तो उसकी वजह से 3-3 महीने जाना हमारे लिए मुश्किल रहता था। पर मेरी ये शर्त होती है कि मैं 10-15 दिन के लिए जाना चाहता हूँ, ओके तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर बार नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, सारा यूएई, ये अभी तक मैंने कवर किया। अदरवाइज़ मैं इंडिया में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और इंडिया में मेरी काफ़ी फॉलोइंग है, क्योंकि बाहर जाने से क्या होता है कि एक तो वो 2-3 महीने आपके कट हो गए, फिर 2-3 महीने की अगले की बुकिंग जो 2-3 महीने पहले आने वाली होती है वो रह जाती है, वो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है इंडिया में। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतनी कंट्री ही कवर की अभी तक। तो सर मुझे एक चीज़ और, अभी जब हम स्नैक्स खा रहे थे तो मेरे माइंड में एक सवाल, कौन ही कहते हैं ना, सवाल तो आता ही रहता है कि जब आप संगत के साथ जाते हो या कीर्तन करते हो तो आपके अंदर मतलब अध्यात्म की जो कहते हैं ना, अध्यात्म प्राप्ति की या उपलब्धि, वो ऐसा कुछ महसूस हुआ या रब हैं इस बात का एहसास, कोई फीलिंग कुछ ऐसी हुई, क्या आप महसूस किए? एक बार कीर्तन करने के बाद, कीर्तन शुरू करने से हम पहली बार दिल्ली से बाहर कीर्तन करने गए थे। तो उधर हम हावड़ा राजधानी से वापस आ रहे थे, तो वो ट्रेन फिश प्लेट हटाने से नक्सलियों ने हटा दी थी, उस वजह से एक्सीडेंट हो गए थे। ओह तो उसमें मैं 10 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया था, पर मैं बेहोश नहीं था। ओके पर मैं बेहोश भी था, पर मैं कहीं ना कहीं होश में था। उस घटना ने और कीर्तन ने मुझे अध्यात्म रूप से काफ़ी अंदर गहरा, बहुत ही गहरा एहसास दिलाया है। और ओशो की कम का सतनाम तो बहुत ही ज़्यादा आपको ले जाती है गुरु नानक देव जी के पास। और एक घटना घटी, जो दरबार साहब कीर्तन कर रहा था तो बाहर बारिश आ रही थी, अंदर मैं कीर्तन कर रहा था, तो आनंद का एक इतना प्यारा अमृत सा ऊपर से लेके पूरे शरीर में गया कि वो भी मैं नहीं भूलता। तो कीर्तन ने, यात्राओं ने मुझको बहुत ही आध्यात्मिक रूप से गहरा कर दिया है। कहते हैं कि जब आदमी कोई फेमस होता है या तरक्की करता है, तो जब नॉर्मल कोई करता है तब भी कहते हैं ना आसपास के लोग या पड़ोसी जलते हैं, तो आप तो इतना फेमस हुए, कभी ऐसी कोई घटना घटी जो आपको लगा कि मतलब आपको नीचे दबाने के लिए या आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, या क्योंकि आवाज़ ही आपकी पूंजी है जी, तो उसको खत्म करने के लिए किसी ने प्रयास किया या कुछ ऐसा हुआ हादसा हाँ, आपके एक बार हम फॉरेन कंट्री गए थे। ओके तो उधर 2 मैनेजमेंटों के अलग अलग रागी आए हुए थे, एक के लिए हम आए थे और एक के लिए दूसरे आए थे। तो क्या हुआ कि एक बार हम जहाँ पर ठहरे हुए थे तो उधर एक व्यक्ति आया और कहा कि फलां देश का ये तरबूज है, आप इसको जरूर खाइए। तो हम जैसे खाने लगे, इतने में ही हमें कोई घुमाने के लिए व्यक्ति आना था, वो आ गया। और उन्होंने हमको कहा कि आप मत रुकिए, आप मत खाइए, आप चलें, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए, हमें उन्हें घुमाना भी था और बाद में कीर्तन भी करना था। तो उन्होंने बहुत जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि मत खाइए। तो हम जब सब कुछ कीर्तन करके रात को वापस आए तो पता लगा कि हमारा केयर टेकर था, उसने वो तरबूज खाया था और वो एडमिट रहा है। तो तब हमें पता लगा कि वो, हमने तरबूज देखा तो सब सफ़ेद हुआ था, उसमें कुछ लगाया हुआ था जिससे व्यक्ति बीमार पड़ जाए या क्या हुआ उसका हमें पता नहीं, लड़के का क्या हुआ, क्योंकि हम फिर दूसरी कंट्री चले गए थे। तो ये घटना घटी कि लोग किसी भी ढंग से किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी का प्रोग्राम खराब करने के लिए कि आपकी आवाज़ में ये हो जाए। ऐसी और कोई घटना जिसमें आपको ऐसा कभी, या घटना या ऐसे भी आपने घर में या कीर्तन करने टाइम आपको, जैसे कहते हैं कि दरबार साहब जा कर के कई बार लोग ने कहा है कि ऐसा लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की परछाई देखी या कुछ महसूस किया,
उनके होने का, उनके एग्जिस्टेंस का, तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो किसी अक्स को तो मैंने कभी नहीं महसूस किया। ओके। वो शून्यता को मैंने महसूस बहुत बार किया है, और गोल्डन टेम्पल में कीर्तन करने के जो आनंद है उसकी मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद है, कितना आनंद आता है। और वहाँ पर कीर्तन भी मैंने ऐसे किया जैसे कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, घबराया नहीं, ऐसे किया जैसे कि पता नहीं वो मेरा अपना ही रोज़ का ही कीर्तन करने का कोई स्थान है, और जहाँ पर मैं कर रहा हूँ वहाँ पर भी लोगों ने भी और वहाँ के जो सेवादारों ने भी कहा कि आपने पहली बार कीर्तन किया इधर, लोग तो घबरा जाते हैं, पर आपने इतना अच्छा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया जैसे कि आप बहुत पुराने यहाँ पर कीर्तन करने वाले हैं। तो कोई अक्स तो नहीं देखा, पर शून्यता मैंने कई बार महसूस की। वैसे तो आपने कई बार रिकॉर्डिंग की होगी टी सीरीज़ के साथ और कई म्यूजिकल चैनल के साथ आपने किया है, बट क्या आपको ये ख्याल आया कि अपने लिए या कोई ऐसा एल्बम या कुछ जो आप गाते हैं अपने कीर्तन का बैंक बनाकर आप रखो, सो दैट कि आपकी जो नीचे की पीढ़ियां हैं वो सुने, वो जाने आपको? हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब वोकल कॉर्ड का रेस्ट के लिए मुझे कहा गया डॉक्टर द्वारा, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे आवाज़ और कीर्तन करना कितना कीमती है मेरे लिए ही, तो मैं उसको और भी प्रिजर्व करूं, और भी जितना भी मेरे सपने हैं मैं उसको पूरा करूं, जैसे गाना है वो पूरा करूं। और मेरा टी सीरीज़, शिमारू और भी कई कंपनियों से एल्बम्स आ चुकी हैं, और अब तो खैर प्लेटफॉर्म सबके अपने अपने ही हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है हीरा कीर्तन, तो फेसबुक में भी भाई चरणजीत सिंह हीरा, और यूट्यूब में हीरा कीर्तन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 2026 शुरू हुआ है, तो मैं अब और भी एल्बम्स उसमें डालूँ। चरणजीत सिंह जी, कभी ऐसा हुआ कि जैसे सोशल मीडिया में आजकल कोई भी किसी के पोस्ट पे कुछ भी कमेंट कर देता है, अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लोगों की सोच को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, या आपकी किसी एक्टिविटीज पे कभी हेट्रेट मिला हो आपको कमेंट्स में? या हाँ, अभी रिसेंटली जैसे वोकल कॉर्ड का रेस्ट के बाद जब मैं गाना शुरू किया तो मुझे डॉक्टर ने स्पेशली कहा था कि गले को आपने सूखने नहीं देना। तो सूखेगा तो फिर वो जख्म जो ठीक हुए हैं वो दोबारा से, जो हील हुए हैं वो दोबारा से खराब हो जाएंगे। तो एक आशा की वार थी तिलक नगर में, 2-2.5 घंटे की होती है, तो वो 2-2.5 घंटे लगातार हमको गाना होता है। तो उसमें मैंने डॉक्टर के निर्देश के अनुसार वहाँ पर जब मेरा गला बहुत सूखा, तो मैंने जैसे गैप बीच में आता है, तो मैंने 1-2 सिप पानी के लिए, तो वहाँ पर यूट्यूब पे जो लाइव हो रहा था, निश्चित कई लोगों ने कहा कि आप बेइज्जती कर रहे हो, आप बड़ा गलत कर रहे हो, पर मैं बड़ा हंसा उससे देख के कि लोगों को इतना नहीं पता कि उसके पीछे मेडिकल रीजन क्या है। सही बात। पर लोग समझते हैं कि हम बैठे ही उस बेइज्जती करने के लिए, पर ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने मुझको बहुत खास रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि किन्हीं चीज़ों पर वो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे मुझे अपना गला बचाने के लिए। वही होता है ना, लोग कहानी के पीछे की कहानी नहीं जानना चाहते हैं और जजमेंट अपना पास कर देते हैं। जी जी। कि वो अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, पहले वो तो जान लो, बट वो तो पास कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट। एक और चीज इसी से निकलता है, एक और ख्याल आ रहा है कि जैसे ऊंचाइयों पे बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहला जो जलन की भाव या उसे डाउन करने का भाव आपके आस पड़ोस वाले लोग का आता है। तो कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया कि हाँ जहाँ आप रह रहे हो? वो तो है ही है, ये तो चीज़ मशहूर ही है। जब भी कोई व्यक्ति पॉपुलर होता है, मशहूर होता है, सबसे पहले वो अपना जगह स्थान बदलता है। पर मुझे इस घर से प्रेम था, प्रेम है, और मैंने स्थान नहीं बदला। पर फिर भी कई लोगों ने, पड़ोसियों ने कई बार कीर्तन गाने पर अड़चन डाली है, परेशान किया है, और चलो वो तो होता रहता है। अगर आपके पास 10 लोग हैं हार डालने के लिए गले में, तो 5 लोग तो नहीं, खैर 10 लोग ही जूता मारने वाले भी होंगे, जूता मारने वाले भी होंगे। हाँ, जूते मारने वाले, मतलब वही है कि अगर कोई पैर खींचता है तो आगे रास्ता बनाने वाले भी कहीं ना कहीं हाथ आ जाता है, सब बराबर मिलते हैं। जब आप कीर्तन करते हैं तो आपके लिए उस वक्त क्या रहता है, मतलब ऑडियंस जैसे जिसने कराया है, जिसने ऑर्गेनाइज कराया है,
तो उस ऑर्गेनाइजर का मूड और ये देख करके उनको खुश करने के लिए करते हैं या अपने रब को खुश नहीं, वो फिर वो मदारी वाला तमाशा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। मेरा इसीलिए जानना है क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में, जैसे अगर हम सेलिब्रिटी और इन लोग को जब बुलाते हैं कोई चीज प्रोग्राम या फिर कथा, मैं एक चीज पहले कह देना चाहती हूँ अपने यूट्यूब में कि मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं जस्ट बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं, कल भी हमने अभी जस्ट एक पॉडकास्ट किया था जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे, तो देखते रहती हूँ मैं भी, यूट्यूब पे आता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि हर दिन एक नया चेहरा आ रहा है हर लाइन में। तो कुछ सही भी है, आपने खुद कहा कि पाखंड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम आप खुद को कैसे बचाते हैं? आप अपनी सच्चाई कैसे बचाते हो? अपनी सच्चाई सच्चा गा के। हाँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दो। हम चाहे किसी सत्संग में बैठे हो, किसी सभा में बैठे हो, उसमें 1000 लोग हैं या 100 लोग हैं, उस परमात्मा से कनेक्शन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जब कीर्तन शुरू होता है तो मैं सिर्फ परमात्मा और गायन में इतना डूब जाता हूँ, और जब आप डूबेंगे ना तो लोगों को आप अपने आप ही छुएंगे, क्योंकि आप रियल दिखेंगे। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को रिझाने के लिए या कोई ये नहीं देखता कि भी प्रोग्राम को मैं ऐसे ढंग से लेके जाऊं, मैं फ्लॉप हो रहा है तो मैं ऐसे करूं वैसे करूं, वो नहीं। वायरल करने के लिए कुछ ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियसली जो भी शब्द मन में एक अच्छा होती है कि ये गाना है अगला, तो वो मैं बड़े तांग के साथ, प्यार, शौक तो है ही है, तो वो बहुत ही प्यार के साथ गाता हूँ। वो अपने आप ही सब कुछ ठीक ही हो जाता है, और संगत भी सुनने वाली होती है। कीर्तन जो सुन रहा है वो कोई तमाशा देखने तो आया नहीं है कि भी उसको एंटरटेनमेंट चाहिए था या मजा नहीं आया जी, नहीं। वो अगर आप डूबे हैं तो आप, अगर देखिए, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप दूसरे को आपका में गुस्सा दिखेगा। ऐसे ही कीर्तन है, अगर आप आनंद में हैं तो आप बाहर सब आनंद अपने आप फैलेगा, और संगत खुद छू जाती है। और संगत का भी रोल होता है कीर्तन में, साथ साथ गाती है, प्यार से सब लोग बैठे होते हैं आंखें बंद करके और प्यार से सुनते हैं। तो मन में उल्टा संगत हमको प्रभावित करती है कि हम और भी हमारे अंदर उत्साह और भी अंदर मिलके जब सब कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा घट जाता है। ये इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है भारतीय संस्कृति में, कि सब जब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो उसका बहुत ही प्रभाव बढ़ जाता है। एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक ऑरा बन जाता है, एक असर एक दूसरे ऊपर छा जाता है। तो इसलिए ये वन मैन शो नहीं है। अगर हम इधर अच्छा गाते हैं तो उधर सुनने वाले भी अच्छे होते हैं और वो भी साथ साथ गा रहे होते हैं, तो बहुत ही प्यारा आनंद में वातावरण बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, सेलिब्रिटी अगर हम बात करें, चाहे आज के चकाचौंध भरी दुनिया में, मतलब हर किसी को जिस चीज़ से प्यार होता है, सपोज अगर अपनी बात करूं कि अच्छा दिखना चाहती हूँ, खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, तो एक डर भी रहता है कि अरे ये ख़राब ना हो जाए, ये यूज़ करेंगे तो मेरा चेहरा ख़राब ना हो जाए। तो आपके अंदर ऐसा कभी लगा कि गॉड फॉरबिड, ये ऊपर वाले की मेहर है, ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कि अगर आवाज़ नहीं रही या चली जाए तो क्या वो सारे शब्द आपके अंदर फिर भी रहेंगे या आप भूल जाएंगे? क्या मतलब कभी ऐसा डर? तो इतना ज़्यादा गहरा अंदर जा चुका है कि चाहे वो मैं कीर्तन कर, ये मेरे साथ घटा। मेडिकली क्या हुआ कि 1.5 साल पहले बहुत सारा कीर्तन करने से, बहुत सारा गाने के से मेरी वोकल कॉर्ड पर जख्म हो गया। तो डॉक्टर ने मुझको 3-4 महीने का वोकल रेस्ट बताया था। तो वो मैं तब भी मैं गाता था, बताता नहीं था डॉक्टर को, फिर मैं गाता था घर में, ये रह नहीं पाता मैं। मतलब वो शब्द जो गुरु गोविंद सिंह के शब्द हैं, उसकी सिमरन करने से खुद को रोक नहीं पाते हो? हाँ, मतलब आवाज ये नहीं करता कि हम आवाज, ऊंची आवाज में या उन तक पहुंचाए, वो आपके अंदर घुल गया है। हाँ, घुल गया है। ये फिर तब मुझे मेरी हार्ट पंपिंग लो है ये डिटेक्ट हुआ उस परेशानी में। तो मुझे डॉक्टर का सख्त निर्देश है कि मुझे अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए, मुझे गाना नहीं चाहिए। पर परमात्मा की कृपा से मैं गा रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि आप, तो कभी डर नहीं लगा कि जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पंपिंग कम है ना, तो हाँ। वो लंग्स को प्रॉपर
वो नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही हाँ, होगी। पूरा वो बहुत प्रेशर के साथ नहीं है वो जा रहा होगा। हाँ, पर मैं गा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी छोड़ने का ख्याल नहीं आया? छूट नहीं सकता क्योंकि पकड़ा नहीं ना। अच्छा, उसने आगे पकड़ा है मुझे, तो वो पकड़ा दिया तो मतलब अभी थोड़ा डर तो कहीं लगता होगा ना कि डॉक्टर ने सबने मना हाँ, वो कर तो रहा है। अरदास तो है, गोल्डन टेम्पल में भी अरदास करता हूँ कि भी कीर्तन ना छुड़वाना, इतना मेडिकली मुझे फिट रखना कि मैं कीर्तन ना छूटे मुझसे। क्योंकि जब 3-4 महीने वोकल रेस्ट पे था, मेरे वोकल कॉर्ड के ऊपर जख्म हो गए थे गाते गाते, तब पता चल गया कि कीर्तन का क्या वो है, कितना मैं मतलब कि मुझे तब होश आया कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स बढ़ा देनी चाहिए। और काफ़ी अच्छा इस पर जो भी मेरा शौक़ है, जो भी मेरा ड्रीम्स हैं कि मैं इस पे ऐसा ऐसा गाऊँ, ऐसा ऐसा करूँ, वो मुझे फटाफट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं बस तब टाइम शायद पता नहीं कितना है। ओके, मतलब स्पीड थोड़ा आपने और बढ़ा दिया। हाँ जी। और अपने और थोड़ा वर्सेटाइल करके कि क्या क्या चीज़ ऐड करना है कीर्तन में, या जो ड्रीम है वो सबको कंप्लीट करना चाहते हो। हाँ जी। आपका ऑलमोस्ट 20-25 साल का सफर रहा, 25 साल का, ठीक है। सन 92 में मैंने कीर्तन करना शुरू किया था। हाँ जी। और सन 2000 में मैं कॉलेज में गया, तो वहाँ पर कॉलेज में कीर्तन करना शुरू किया। तो वहाँ पर हमारे प्रोफेसर हुआ करते हैं, अभी वो रिटायर हो गए, मतलब ओके। वो प्रोफेसर हरमिंदर सिंह, वो उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। सभी कॉलेज मुझे नहीं भूलता, कॉलेज में मुझे सभी प्रोफेसर्स का इतना प्यार मिला कि मैं वो अपने डेज गोल्डन डेज को कहता हूँ। और वो अपने गुरुद्वारे के मैनेजमेंट में थे, तो उन्होंने अपने गुरुद्वारे को मैं बुलाया और फिर गुरुद्वारे में वहाँ मैं कीर्तन किया। तो उन्होंने वो लोगों को बताया कि कितना अच्छा कीर्तन करता है, छोटी उम्र का है, 18 साल का, 19 साल का। तो फिर मुझे जत्थेदार सुरजीत सिंह जी हुआ करते थे शीशगंज साहिब के, और उनके साथ 2 और उनके प्रेमी थे, प्यारे थे, खालसा स्टोर वाले जोगिंदर सिंह जी और नवनीत सिंह जी नेशनल ऑप्टिकल्स वाले। उन्होंने मुझको अप्रोच किया कि आप शीशगंज गुरुद्वारा कीर्तन करें, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। तो वहाँ पर मैंने कीर्तन किया, तो वहाँ पर संगत काफ़ी आती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा, फिर मेरी स्टार्टिंग हो गई। तो जो नॉर्मल लाइफ होती है हर लड़के का और लड़की का, एक होता है ना कॉलेज लाइफ में, या ऐसे कुछ शैतानियां, ऐसा कुछ आपने किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं कुछ भी नहीं किया। मतलब जो लड़की के अंदर आता है, मतलब हर लड़के में होता है, तो नॉर्मल है, ठीक है। आपका कीर्तन मतलब जो भगवान और ये करते हैं कथावाचक, उनकी भी लाइफ में भी होती है। तो क्या आपके अंदर कभी नहीं आया? कॉलेज गए, खालसा कॉलेज तो आई गेस कोएड है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपके अंदर कभी नहीं आया लड़कियों को देखकर, या कहते हैं ना खूबसूरती देखकर? नहीं, हमारी क्लास, मैं अपनी वाइफ से भी कभी बात करता हूँ कि हमारी पूरी क्लास बहुत अच्छी थी। अच्छा। किसी ने कोई लव मैरिज नहीं की, कभी किसी का कोई वो ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, बहुत प्यार से सभी लोग सेटल हैं, बड़ा अच्छा था। मैंने कहा ना, मैं गोल्डन डेज ऐसे नहीं कहता कि हर ढंग से वो बहुत अच्छे डेज थे। नहीं, बट अच्छे डेज में भी कुछ शैतानियां तो हर किसी में होती ही हैं, चाहे वो एक उम्र का तकाजा होता है। नहीं, ऐसे टाइप का नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं आपके लाइफ में हुआ? मतलब अब स्टार्टिंग से बिल्कुल शांत के पद चिन्हों पे चलते गए। हाँ। और उस टाइम मैंने आपको कहा ना कि 2000 सन में मैं शुरू किया था, और मैं जब वायरल हो गया, पूरा मशहूर हो गया, तो मैं कॉलेज टाइम में मशहूर ही था। अच्छा। क्योंकि अपने टॉप मेरा जो टाइम रहा है वो कॉलेज टाइम का ही रहा है, क्योंकि अचानक आदमी बूस्ट करता है ना, तो वो टाइम वो रहा है। और अच्छे दोस्त रहे, अच्छी फ्रेंड्स रही, और बड़े सारे अच्छे यादें हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे आप कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करते थे? लॉकडाउन जब लॉकडाउन हुआ था, तो हम घर पे कीर्तन करते थे, कुछ करने को था ही नहीं किसी के पास। तो ऐसे मन में ख्याल आया, हमारे घर जो हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कृपा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, तो उधर हम कीर्तन किया करते थे। तो अचानक मन में आया कि हम क्यों ना कीर्तन लाइव करें। तो रोज शाम को हम आधा पौना घंटा हम कीर्तन लाइव किया करते थे। मेरा बेटा तब तबला जाता था मेरे साथ, और
क्योंकि मेरे पास छोटा सा सेटअप तो है ही है। Okay. स्टूडियो मैं अपना थोड़ा, क्योंकि हम जवान हैं, थोड़े वो मॉडर्न हैं, तो हम ये चीज़ें समझते हैं, कैमरा और साउंड सिस्टम। Okay. तो ये ऑलरेडी मेरे पास था, शौक में रखा हुआ था। तो हमने वो सेटअप लगा के उसको लाइव स्ट्रीमिंग रोज हमने शाम को की। फिर हमारे देखा देखी बहुत लोगों ने ये चीज़ें की। Okay. और वो हमने 101 एपिसोड पूरे किए। अच्छा, आपने कुछ कविता वगैरह भी ये क्या जो बहुत वायरल हुआ लॉकडाउन है? में हम संगीत में ही करते थे, तो मुझे ना शिव कुमार बटालवी बहुत छूते हैं। ओके। पंजाबी के एक पोइट है रहे हैं और बहुत छूते हैं। तो उनका एक लिखा हुआ और गजल सम्राट जगजीत सिंह जी का गाया हुआ मायनी माय में शिकरा यार बनाया। हाँ, ऐसा कुछ सुना है मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं, बट ये लाइन जगजीत सिंह जी को सुनी हो तो उनका मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सुना है। हाँ, तो वो मैंने बैठ के गा दिया और वो मैंने उसकी वीडियो बना के उसके लगा के 1-2 लोगों को भेजा। तो वो इतना वायरल हुआ। अभी तक मुझे हर हफ्ते, पहले तो हर 2-3 फोन आ जाते थे एक दिन में। अब मुझे हर हफ्ते ही 1-2 फोन वहाँ पे आ जाते हैं कि आपका ये सुना है तो बड़ा अच्छा लगा। तो उनके शिव कुमार बटालवी जी के परिवार वालों ने भी बहुत सराहा उनको। अच्छा। उन्होंने भी सुना, उनके पास ही पहुँचा, तो बहुत प्यार मिला उससे। तो आपको मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, जैसे मंच आपको मिला 2000 में। हाँ जी। और आज के दौर में हम 26 में बैठे हैं, तो ये जो सफर था उसमें ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हुआ। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अब बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि, या आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको भी ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इस पे ज्यादा होना चाहिए, या इम्पैक्ट तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही है। उल्टा अगर मैं बात कहूँ तो सिनेमा भी खत्म हो रहा है। अब वो भी लोग अब जाना पसंद नहीं करते। बट जा रहे हैं थिएटर में भी जाकर, उतना ही क्रेज आज भी है, जबकि इतने OTT पे आ गया। बट थिएटर में फिर भी कहते हैं ना, जिसको जो चीज की लत लगी हुई है, जो जिस चीज में नहीं आना जरूरी है। जमाने के साथ बदलना जरूरी है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा भी कुछ पेज हैं, उसमें लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। और उल्टा अवेलेबिलिटी, पहले हम आर्टिस्ट लोग ये टी सीरीज और कुछ HMV और कुछ गिनी चुनी कंपनियों के ही मोहताज थे। और अब तो आपके पास अपने हाथ में है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो अगर आप अपने YouTube पे भी डाल देते हैं तो वो वायरल होगा। तो आपको जरूरत नहीं है किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, चैनल वाले प्लेटफॉर्म। हाँ, क्योंकि वो लोग अपनी शर्तों पर आपको रखते थे। तो अब तो उल्टा सूरत हो गई है। ये चीज़ अच्छी ही हो गई है कि देखो, गलत चीज़ें तब भी थी, अब भी हैं और रहेंगी। दोनों द्वैत तो इस संसार का नियम है। तो वो ये चीज़ें तो रहेंगी। ये चीज़ें के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। और फ़ायदे ये हैं कि कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई अच्छा कीर्तन करता है या गाता है या कुछ भी अपना चीज़ रख सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। वो जल्दी से अगर आप पसंद किए जाते हैं तो बहुत जल्दी से आप कामयाब हो जाते हैं। किसी भी कंपनी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो जैसे अलग अलग धर्म में भी देखते हैं पंडित, आज की डेट में, कि पंडित लोग भी फ़ोन पे या वीडियो कॉल से पूजा करा दे रहे हैं। हाँ। तो ये कीर्तन का भी ऐसा दौर आएगा कि सिर्फ सुन करके सामने कोई कीर्तन ना करवाए और आपके गाने, आपके YouTube चैनल सुन करके? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो लाइव जो परफॉर्म होता है, परफॉर्मेंस होती है, वो अच्छी होती है। नहीं, अच्छी तो बिल्कुल जो लाइव की चीजें हैं वो आएगी नहीं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता कि शब्द लगा दिए और हमारा प्रोग्राम हो गया, ऐसे नहीं। अच्छा, लाइव सब कोई आके करेगा तो वो प्रोग्राम होगा, पूरा समागम होगा। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये फायदा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंग हैं और उसमें कितने ही शब्द हैं और ढंग अलग अलग किस्म के शब्द हैं। सभी को याद करना संभव नहीं होता, या याद किया भी हो तो कभी कभी ऐसा माहौल होता है कीर्तन से पहले, या तो हम लेट हुए होते हैं, फटाफट गए होते हैं, या कभी किसी ने कोई थोड़ा हॉट शब्द बोल दिए होते हैं या किसी पर गुस्सा आया होता है कुछ, तो उसके कारण से हम कई बार शब्द भूल जाते हैं। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हुआ है कि मोबाइल में
एप्स आ गई हैं, तो हम शब्द के स्टार्टिंग वर्ड्स को हम टाइप करते हैं तो वो शब्द निकल आता है। Okay. उससे ये फायदा हुआ है कि अगर कोई संगत हमें कहती है कि ये शब्द गा दीजिए, तो हम उसी वक्त मोबाइल में बैठे बैठे विदिन 10-15 सेकंड में, 10-15 सेकंड में वो शब्द निकाल के आगे हम गा देते हैं। अदरवाइज हम पहले क्या करते थे, या डायरी रखते थे, डायरी में से वो शब्द खोजना, या कोई कार्ड्स बना लिए, कार्ड्स में वो खोजना। फिर उसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई सिलेक्ट किए हुए हैं कार्ड, पर हम उसी वक्त बैठे बैठे हमारा दिल कर रहा है कि हमने यार वो शब्द गाना है, पर वो शब्द हमारे पास नहीं होता, तो फिर हमको वो ड्रॉप करना पड़ता आइडिया। पर नई टेक्नोलॉजी से ये फायदा होता है कि अगर हमारे मन में शब्द आया है कि हाँ ना यार ये शब्द गाते हैं, पहले मन में नहीं आया पर बैठे बैठे उसी वक्त मन में आ रहा है, तो हम वो शब्द उसी वक्त निकाल के गा लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कोई हुक्मनामा हो रहा है या किसी का कुछ शब्द सुना, तो वो शब्द की शब्दावली हमको बहुत छू रही है, तो उसका हमने मीनिंग जानना है, तो हम उसी वक्त मोबाइल में निकाल के देख लेते हैं और उसको शब्द का मर्म जो है हम समझ लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हुआ है। रिकॉर्डिंग्स होनी बहुत आसान हो गई है। पहले तो वो टेप वाली थी, अब डिजिटल हो गई है, हर कोई मोबाइल से बना लेता है, किसी से बना लेता है, तो अवेलेबिलिटी इससे बहुत बड़ी है। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी में तो हर चीज ढंग से फायदा हुआ है, नुकसान भी हुआ है पर फायदा ज्यादा हुआ है। कई लोग आज भी ऐसा कहते हैं कि अपनी फेल्यूर का, और जब कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो वो ये कह देते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, या मेरा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही जिंदगी है, क्योंकि अक्सर जिंदगी जीनी तब आती है जब जिंदगी बीत गई होती है, और यही जिंदगी जीने की आर्ट है, कला है, कि आप समय बीत जाने से पहले जितनी जल्दी संभल जाएं और समझ जाएं उतना शुभ है और अच्छा है। तो यही ज़िंदगी की आर्ट है। इसलिए जागे रहो और ज़्यादा नशे में मत पड़ो, ज़्यादा गलत चीज़ों में मत पड़ो। अपनी ज़िंदगी को जितना आनंदमय हो सके, प्यार वाली हो सके, वो बनाने की कोशिश करो। वो बन ही जाती है अगर आप उस परमात्मा से जुड़ते हैं, उस अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो वो बन ही जाती है ज़िंदगी। यही कला है कि ज़िंदगी बीत जाने से पहले ज़िंदगी जीनी सीख लो। बीत गई फिर बाद में आए तो फिर क्या है। नहीं, वो जो गुरु और किसी मार्गदर्शन मेंटोर की बात करते हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने होता ही कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हम जब पैदा होते हैं और अगर हमको जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम मोगली भी नहीं बन पाएंगे। मोगली तो बन जाएंगे ना जंगल में। नहीं, वो भी वहां पर भी हम बचना मुश्किल है। हमें देखो, सीखने, बोली बोलने के लिए मेंटर चाहिए। हमारे आसपास का समाज हमको सिखाता है। हर एक, हमें स्कूल जाने के लिए, कुछ समझाने के लिए टीचर चाहिए। हमें फिर हमारा शौक पूरा करने के लिए, इंस्पायरेशन के लिए कोई व्यक्ति छू जाता है, फिर हम हम देखा देखी ही चीज़ें को हम ग्रहण करते हैं। हम पीछे से लेके नहीं आते। हाँ, कोई जगा दे पीछे की भावनाएं, वो बात दूसरी होती है, पर हम इस समाज को ही पीकर उसको समाज को ही हम देते हैं। तो मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें ज्ञान होना बहुत मुश्किल है कि हमने क्या करना। वही वाली बात की, हम जिनकी बीत जाती है और मार खाने और ठोकरे खाने के बाद पता लगता है कि यार हमने गलत किया। फिर हम गलत में ही गिरते रहते हैं, गलत में ही गिरते रहते हैं। इसलिए मेंटर होना, जो आपको अच्छे ढंग से इंस्पायर्ड करे, होना बहुत ज़रूरी है। और आपका कितना रहता है कि आपकी जो ये लेगेसी है, जो आप कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी इच्छा आप अपने बेटे से कर रहे हैं कि वो आपकी लेगेसी यही चलाएं, या अगर आगे जाकर के, अभी तो ठीक है आपके साथ दे रहे हैं तबला, अगर वो दूसरा कोई प्रोफेशन भी चूज कर लेते हैं, वो करे। जैसे मेरे फादर ने मुझको फ्लो में जाने दिया, ऐसे मैं अपने बच्चों को फ्लो में ही जाने दूंगा। जैसे परमात्मा की मर्जी होगी वैसे होगा, वैसे। क्योंकि इसमें एक कमर्शियली नज़र से देखें तो ये भी है कि अगर कोई इस मीडिया लाइन में हिट है तो ठीक है, अगर हिट नहीं है तो फिर घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। यस, वही कहने वाली थी कि घर का चलाना भी मुश्किल है, और आज के दौर में इतनी महंगाई है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप
आपकी जो लाइफ मतलब एक लड़के हैं और आप? मेरे 2 लड़के हैं, Okay. हरजीत सिंह और मानिक सिंह। अच्छा, तो दोनों लड़के इसी लाइन में हैं या सिर्फ एक अभी है? एक्चुअली मैं फिर कहूंगा कि मैं इसको लाइन नहीं कहूंगा, ये हम हैं मतलब बस। हाँ ठीक है, जहाँ अरदास पर करते ये हैं सब, एग्जिस्टेंस हमको लेके जा रहा है, हम उधर बस जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मेरा बिल्कुल एफर्ट नहीं था कि मेरा बेटा तबला बजाएगा और मेरा इतना साथ देगा, क्योंकि देखो परिवार, आपका जो जत्थे में परिवार का सदस्य होने का बहुत फायदा होता है, बहुत, आप अकेले नहीं पढ़ते। तो स्टार्टिंग में जो हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रखते थे तो वो कमर्शियल होते हैं सभी, तो वो लोग कहीं ना कहीं हमको परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। पर पहले मेरे पिताजी मेरे साथ हारमोनियम पर बैठ के साथ देते थे, उनका इतना साथ रहा, इतना प्यार रहा, इतनी मदद रही। अब वो तो चले गए हैं, पर अब मेरा बेटा हरजीत सिंह है, वो तबले पर आ गया है, इतना साथ है, इतना प्यारा तबला बजाता है और मैं इसके साथ इतना ट्यून्ड हूँ कि मैं कि धन्यवाद ही निकलता है, क्योंकि मैं सोचा नहीं था, ये मेरा प्रयास नहीं था। हालांकि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को इतनी पे नहीं मिलती जितना मैं पर फिर भी आप करते हैं। हाँ, फिर भी वो 2 चीज हो गया ना, साथ देगा मुझे पता नहीं शागिर्द था। हो गए और फादर से तो लिबर्टी लेंगे ही लेंगे, दोनों चीज मिल गई ना उनको। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जितने शब्द हैं, जब कीर्तन करते हैं तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव ही आप गाते हैं या कैसे रहता, उसका क्या चॉइसेस आप करते हैं या जहां आप जाते हो वो लोग देते हैं? देखिए क्या होता है कि 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं जब हम कीर्तन करने जाते हैं, किसी स्टेज पर बैठते हैं। एक तो कि उस कीर्तन दरबार का जो करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो लोग किस पर करवा रहे हैं, शहीदी गुरुपुरब है या प्रकाश पुरब है, कोई जन्मदिन मना रहे हैं गुरु जी का, या कोई शहीदी बना रहे हैं, या वो संसार से चले गए हैं वो बना रहे हैं, या क्या बना रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़े से उससे मैचिंग रिलेटिव शब्द हम पढ़ते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो संगत बैठी है, जो माहौल बना है, वो माहौल कैसा है, उसमें कौन सी कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छी ढंग से उभर के आएगी, तो वो दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके वो शब्द हम, जैसे मन में आता है कि शब्द ख़त्म होने से 30 से 40 सेकंड पहले मन में आ जाता है कि ये शब्द अगला गाना है तो ये सूट करेगा। इवन कि मैं ये बड़ा हैरान होता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा होता था जब वो बैठते थे, और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा होता है कि जो शब्द मैंने 30 सेकंड पहले सोचा होता कि नेक्स्ट ये गाएंगे, तो मेरा बेटा भी मेरे मन कान में यही कह जाता कि और शब्द गाओ। वो कितने ट्यूनिंग हमारे बैठ गई है। इस पूरे जर्नी में कभी भी एक पल के लिए भी ऐसा ख्याल आया कि आप छोड़ देते हैं? हाँ, क्योंकि है तो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स ही। हाँ, तो जो दूसरे कितनी हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर जाते हैं, बहुत नफरत कर जाते हैं, और कई बार मैनेजमेंट वाले भी बहुत गड़बड़ी कर जाते हैं, जो बात हुई होती है पेमेंट की वो पेमेंट नहीं करते, वो कम करते हैं, वो कई बार बहुत परेशान करते हैं, और ये नफरत देख के तो कई बार मन करता है कि यार ये छोड़ दे। हाँ, छोड़ दें, पर छूटता नहीं है ना, क्योंकि हमने पकड़ा नहीं है। नहीं, तो उस हिसाब से ये हो सकता है ना कि भाई आप कीर्तन घर में कीजिए, शब्द वो कीजिए, तो कमर्शियल वाला पार्ट छोड़ दें कि नफरत मिल रही है, लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं। उसमें 2 कारण है कि एक तो हम इस पर डिपेंड हो गए हैं, कमर्शियली डिपेंड हो गए हैं, और दूसरा ये है कि संगत भी नहीं, अब संगत भी छोड़ती नहीं है, वो कहती है आओ। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं, एक हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि काम चेंज करना, प्रोफेशन चेंज करना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और आसान हो। अब मैं कई बार अरदास करता हूँ, जब डॉक्टर ने कहा कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर दो, आप आगे गा नहीं पाओगे खुलकर, तो मैंने भगवान से यही अरदास की कि भगवान मैंने पूरी उम्र यही किया, या यही हुआ, या तुमने यही करवाया। हाँ जी। मैं कोई ये तो नहीं कहता कि हाँ जी मैंने तो, किया, ये आपने करवाया, हो गया शौक में जी। तो अब तुम ही कृपा करोगे, तुम ही सब कुछ कराओगे, जो होगा तुम ही कराओगे। तो हम यही अरदास करते हैं कि बस हमने यही किया है और कुछ हमने करना नहीं आया। बहुत कहते हैं ना कि एक ये ऐसी चीज है जो बातें करते रहे और उससे बात निकलता ही रहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर पॉसिबल हो
कि कुछ शब्द अगर आप अभी गा करके, ठीक है यहाँ पे और तो नहीं है, बट शायद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हों जो समझ सके और वो उनको अच्छा लगे, तो आप कुछ बोल सकते हैं या गुरु गोविंद जी के कुछ शब्द से उसके सार आप अगर समझा सके। हाँ जी, एक शब्द काफ़ी मशहूर है, गुरु जी का भी, सुंदर सिंह जोधपुरी जी का भी मशहूर रहा है और मैं भी उसको गाता हूँ। वो शब्द हम ना गाएं तो लोग नाराज हो जाते हैं। और वो शब्द वो है, हर जी, आपको थोड़ा सिर झकना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, रुमाल दे। हाँ रुमाल दे दीजिए। वो शब्द है, हर जियो, हर जियो, निमाणे आ तू मान, न चीजे आ चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, हर जियो, हर जियो, निमाणे आ तू मान। इस शब्द का अर्थ है कि परमात्मा का कहा है कि हर जियो, हे हरि, हे परमात्मा जी, आप उन निमाणों का मान हैं। निमाणे वो जिनको इस संसार में, संसारिक रूप की यात्रा में, जो हमारा इस संसारिक फाइनेंशियल कह लो, कमर्शियल कह लो, उस चीज़ में कामयाबी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं वो हमको फेल हुए दिखते हैं। वो बहुत निमाणे हैं, इनको कोई और भी इज्जत नहीं देता, क्योंकि इज्जत यहाँ पर उन पैसे वालों को और जो मार्केट वैल्यू आपकी क्या है उस हिसाब से मिलती है। जो निमाणे हैं उनका तू मान है, क्योंकि वो अगर तेरे को हरा देंगे, परमात्मा को हरा देंगे, तो उनको क्या प्राप्त होगा। न चीज़ें चीज़ करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। न चीज़ें, जो कोई किसी भी ढंग के लोग नहीं है, उनको एक बहुत ही उठी हुई, बहुत ही ऊपर की, बहुत ही प्योर चीज़ बना देता है, तेरी कुदरत को कुर्बान। और वो क्या चीज़ बना देता है? कोई प्रधानमंत्री बना देता है? नहीं। कोई अमीर बना देता है? नहीं, क्योंकि अमीर कुछ लोग होंगे, अमीर का कंट्रास्ट होता है गरीब, गरीब होंगे तो अमीर होंगे जी। तो अमीर का मतलब ये है कि इसके पास उतना पैसा है जितने इतने लोगों के पास नहीं है, उसकी डेफिनेशन यही होगी ना। तो वो तो परमात्मा तो सबको देता है, तो परमात्मा ये था ना कि एक को दे दिया, एक को नहीं दिया। अब प्रधानमंत्री भी एक होगा, राष्ट्रपति भी कोई एक ही होगा, तो कुछ भी पद प्रतिष्ठाएं और बहुत बड़े बड़े महल भी कुछ ही होंगे, सभी को नहीं देगा। तो परमात्मा क्या, कौन सी चीज़ बना देता है? वो परमात्मा बना देता है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, जेवड आप तेवड तेरी दात। जैसे परमात्मा अपने आप को ही उस पर व्यक्ति में ढाल देता है, अपने आप ही उस परमात्मा जो है उस व्यक्ति में उतर आता है, वो चीज़ परमात्मा बना देता है। परमात्मा अपने से कम दात नहीं देता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, न चीज़ों चीज़ करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। जेवट आप तेवट तेरी दात, जिस दिन करके कीती रात। बहुत ही परमात्मा कृपा करता है कि वो अपने से कम नहीं देता। इसलिए जो भी निमाणे होके, जो निमाणे हैं, इनको कोई नहीं पूछता, अगर वो परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा उन्हें उतर आता है, तो वो बहुत ही कीमती, परमात्मा के बराबर ही हो जाते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू। और आपके गुरुजी जोधपुरी जी का तस्वीर है, वो हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए, जिनका देखकर, जिनके रास्ते को नमन करते हुए आप इतना आगे बढ़े। ये हैं इनके गुरुजी। तो व्यूअर्स, आपने सुना और देखा कि आगे बढ़ने के लिए गुरु सामने हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी के भी पद चिन्हों पे, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित कर सकता है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, या उन्होंने जो भी कुछ किया है अपने लाइफ में, तो उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा जा सकता है।
सर ने कहा जो लाइफ है वो करो, बीत जाने के बाद ही लोग समझ पाते हैं या रिग्रेट रह जाता है। कहते हैं ना, दिल में अगर थोड़ी सी भी किसी चीज़ के लिए या किसी भी बात को लेकर के मलाल रह जाता है तो वो कभी जाता नहीं है। जैसे सर का भी रह गया कि गुरुजी को मना नहीं पाए या उनसे बातचीत नहीं कर पाए कि क्या वो वाकई में नाराज थे या नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारी, हर किसी, कोई ऐसा इंसान नहीं है मुझे लगता है ऐसी धरती पे जिसको छोटी छोटी बातें इम्पैक्ट ना करती हो या ऐसा कुछ मलाल ना रह गया हो कि मैं ऐसा करता या मैं ऐसी करती तो ये होता या वो होता। मेरा और सर का भी यही है कि अगर ऐसी कोई ख्वाहिश आती है, ऐसा कोई ख्याल आता है तो कर दो, इंतज़ार मत करो, है कि नहीं? जी बिल्कुल। क्योंकि वक्त जाने के बाद वापस नहीं आता है। वक्त कम है और यात्रा बहुत लंबी है। और ये भी है ना, कहते हैं ना कि ये यात्रा ऐसा है कि हमें फिनिश लाइन पता है, वो भी नहीं पता। नहीं, वो पता है कि हमें ऊपर जाना है। हाँ, मतलब तो कब जाना ये नहीं पता। एग्जैक्टली मतलब टिकट तो कट गई है लेकिन वो डेट नहीं पता है कि किस डेट को मुझे जाना है, ये तो तय है। लेकिन किस रास्ते, ना तो हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पता है कि हम कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। तो भाई ये सोचो कि आज जो करना है कर लो। मैं मतलब ट्रस्ट में कि मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि आज जो मुझे मिला है उसको जी लो, कल का तो पता नहीं है मैं सुबह जाग भी पाऊंगी कि नहीं। तो आज मेरे अंदर अगर ऐसी कोई ख्वाहिश आती है या खाने का हो, पहनने का हो, या किसी से लगता है कि नहीं मैंने गलती की, तो मैं फटाफट उसको बोल देती हूँ सॉरी भाई, आगे पीछे सब बराबर। तो ये मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो एक्सरसाइज है वो सही है। कई बार अनजाने में भी हम बहुत लोगों को हर्ट कर जाते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाते हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट में जो आप देख रहे हो, मेरी एक अपील है और स्पेशली कह रही हूँ कि मैं किसी भी धर्म, जाति या किसी भी इंसान के कोई भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने जब सुना सर के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी के पद चिन्हों पे चल के या इतना आगे आ जाए और हर जगह जाकर कीर्तन कर रहे हैं उसी को। जैसे ये बार बार कह रहे थे, इन्होंने प्रोफेशन बनाया नहीं, कैरियर बनाया नहीं, वो बनता चला गया क्योंकि इनहेरिट हो गया इनके अंदर, ये इनके अंदर से चीज़ें आ रही थी। तो मैंने उसी कंटेक्स्ट में बातें की हैं। अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची हो या किसी भी तरीके से बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यात्म से जुड़ें और ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि हम धार्मिक 2-3 चीज़ों के कारण ही होते हैं। या तो हमको परमात्मा से इंश्योरेंस चाहिए, या परमात्मा से हमें कोई चीज़ चाहिए, या जो हमको परमात्मा ने दे दिया है उसकी इंश्योरेंस, वो परमात्मा से नई चीज़ें, और या कुछ ऐसे लोगों के डरावे में हम आ गए हैं कि हम कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो, परमात्मा से को कहने पर हम परमात्मा का नाम लेते हैं, पर हम परमात्मा को परमात्मा के लिए कभी नहीं जाते। इसलिए परमात्मा को कभी जब भी जाएं, परमात्मा के लिए जाएं। इन तीनों चीज़ों से हटकर भी परमात्मा को कभी प्रणाम करें और परमात्मा के शरण में जाएं। तो ये मैंने देखा है जिंदगी में कि 3 कारणों से ही लोग धार्मिक हैं। हाँ, ये तो है। डर से, कभी कुछ हो गया तो हम परमात्मा को याद करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, या ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हर हाल में, मतलब बिना कुछ रीज़न के परमात्मा को याद करें तो मुझे लगता है वो उनके पास कनेक्शन ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। जी 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 जी, फिर वो खुद ही आएगा। क्योंकि देखो, जब हम किसी से चीज़ मांगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर संकोचित होते हैं। हाँ, तो परमात्मा को कहो कि जो तेरी आज्ञा है वही हम, जो तेरा हुक्म है वही हम करेंगे, तो सब परमात्मा ही करे तो बहुत अच्छा होता है। मेरी ज़िंदगी में सब परमात्मा ने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। चरणजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी जर्नी मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे और ऑफ कोर्स अध्यात्म की ओर भी ज़रूर अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। मैं यही कहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, हमारा भी बहुत कुछ ऊपर उठना बाकी है। तो ये पॉडकास्ट आप लोग ज़रूर देखना, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ है, मैंने पहले भी कहा, पूछिए। और जब इनका उस मुकाम तक ये पहुँच जाएंगे तो मैं फिर आऊँगी
उस मुकाम की कहानी लेकर आप तक, तब तक मैं भी उस मुकाम पे पहुंच मेरी ओर से जाऊंगी। भी संगीता जी को बहुत शुभकामनाएं। और जैसे मैंने कहा कि कीर्तन करना एक होता है और सुनने वाला भी अच्छा हो तो कीर्तन और भी अच्छा होता है। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, क्या जवाब दूंगा, पर इन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, मैं कहूँगा उस मुझसे कि बहुत थैंक यू। अच्छा हुआ। मैंने पहले आते आते ही कहा कि जो बातें एक्चुअल है, सच है, हाँ। दिल से आप बातें कीजिए और सब सही होगा। क्योंकि मैं मतलब जब भी किसी से पूछती हूँ, मैं ट्रैवल, बेसिकली मेरा जो यूट्यूब है वो ट्रैवल चैनल था, लेकिन ये मुझे हमेशा से था, लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, कोई मिल जाता है किसी का, मुझे अगर लगता है तो उसकी कहानी जानने की उत्सुकता बहुत होती है। तो क्वेश्चन लिख करके और बना करके मैं बातें नहीं करती हूँ, जो मेरे दिल में आता है। जैसे अभी हम खाते खाते आप बात कर रहे हो, मैंने कहा कि ये माइंड में आया, तो वही चीज़ आती है जब आप दिल से बोलते हैं और दिल से कोई पूछता है तो दूसरे के दिल तक ज़रूर पहुंचता है। मैं इसमें बिलीव करती हूँ। बट आपने टाइम दिया, मैं लेट भी हो गई एज यूजुअल। टाइम से मैं लेट हो गई थी, दिल्ली की ट्रैफिक। बट असर ने बहुत बड़ी खातिरदारी की। आप देख सकते हो कि मैं खा करके वैसे भी मोटी हो रही हूँ और ज़्यादा हो गई हूँ। बट ओके, सो मिलते हैं फिर नए किसी न किसी पर्सन, किसी न किसी नई शख्सियत के साथ, और एक नई कहानी अनफिल्टर, बिल्कुल ट्रू। इंतज़ार करना, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं।